गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं जो आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ उसे करने के लिए मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि करना कैसे है। जैसे कि आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ संस्कृत भाषा में लिखिए। यानी कि शब्द आपको हिंदी में दिए गए हैं और संस्कृत में इनको बदलना है। अनेक बादल को संस्कृत में कहते हैं मेघा। इसके बाद है एक चिकित्सक यानी डॉक्टर, तो इसके लिए लिखेंगे चिकित्सकः। फिर है एक ताला यानी तालः। दो लेखक लेखकौ, दो के लिए औ की मात्रा लगाना है। एक चाचा पितृव्य, संस्कृत में चाचा को पितृव्य बोलते हैं। अनेक देव देवाः, यानी कि इसमें बड़े आ की मात्रा लगाई और विसर्ग लगा दिया तो ये बहुवचन का बन गया। दो सिंह सिंहौ, एक कौआ काका। तो ये हुआ आपकी पहले वाले अभ्यास प्रश्न का उत्तर। फिर इसके बाद दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ हिंदी भाषा में लिखिए। तो इनको आपको क्या करना है, अब संस्कृत से हिंदी में बदलना है। पहले वाले में आपने देखा कि हिंदी शब्दों को संस्कृत में लिखा था, अब यहाँ पर संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखना है। पहला है लेखकाः, यानी इसमें बड़े आ की मात्रा लगी है तो ये हो गया अनेक लेखक। इसके बाद है भल्लुकौ, औ की मात्रा से मालूम चलता है कि दो पुल्लिंग शब्दों में द्विवचन के लिए औ लगाते हैं तो हो गया दो भालू। कच्छः, यानी कि एक कमरा। शिक्षकौ, दो शिक्षक। चित्रकौ, दो चीते। आपने तीनों शब्दों में देखा कि यहाँ पर औ की मात्रा आ रही थी। जिसमें औ की मात्रा आई उसमें आपने दो जोड़ करके लिखा, दो चीते, दो शिक्षक, दो भालू, इस तरह से। फिर आया पुस्तकालय, तो ये एक है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम एक पुस्तकालय। चमसा, चमसा का मतलब होता है चम्मच, तो यहाँ लिखा है चमसाः, यानी कि अनेक चम्मच, बड़े आ की मात्रा लग के विसर्ग लगी हुई है। इसके बाद है स्यूताः, स्यूताः का मतलब होता है अनेक थैले। अगर इसकी एक मात्रा हम हटा दें, स्यूता सिर्फ कर दें, बड़ा ता ना करके छोटा ता कर दें तो थैला हो जाएगा। तो कितना, एक थैला, लेकिन यहाँ पर बड़ा ता है, स्यूताः यानी अनेक थैले। फिर इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपसे चित्र देख करके उसके संस्कृत शब्द लिखने के लिए कहा गया है। आप देख पा रहे होंगे कि हमें यहाँ पर उदाहरण के लिए एक शब्द दिया है, चित्र दिया है, साथ में गमला, गमले में लगा हुआ एक पौधा, पौधे को क्या कहते हैं, पादपः। तो यहाँ पर एक है इसलिए पादपः लिखा है। इसके बाद हम अपना क नंबर देखते हैं। यहाँ दो हाथी हैं, हाथी को बोलते हैं गजः, और यहाँ पर दो हैं तो लिख देंगे गजौ। इसके बाद आप देखिए ख, इसमें है अनेक चूहे, यानी कि दो से ज़्यादा यदि किसी की गिनती होती है तो वो अनेक में गिने जाते हैं। तो ये अनेक चूहे हैं जिसको संस्कृत में बोलेंगे मूषकाः, यानी कि बड़ा का लगा करके विसर्ग लगाना है। इसके बाद ग देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे दो पैर हैं, तो दो पैर के लिए क्या करते हैं, औ की मात्रा वाले शब्द लिखते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे पादौ। इसके बाद है घ, आप इसमें देख पा रहे हैं विद्यालय बना हुआ है, तो विद्यालय एक ही है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे विद्यालयः, यानी जैसा आप उस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि विद्यालय लिखा है वैसा ही आप लिखेंगे और उसमें विसर्ग लगा देंगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।